बिना जरूरत राशन कार्ड रखने वालों पर गिरेगी गाज, होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के कोने कोने में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य में खलबली मचा दी है। अगर आप भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नीतीश सरकार अब आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब गरीबों के हक का अनाज किसी भी ऐसे व्यक्ति के पेट में नहीं जाएगा जो खुद सक्षम और संपन्न है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के लगभग 33,25,000 राशन कार्डों को रद्द करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम उन लोगों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान मकानों में रहते हैं और आयकर भरते हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त के राशन की कतार में खड़े होकर असली गरीबों का हिस्सा छीन रहे थे। सरकार की इस सख्ती ने उन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है जो सालों से फर्जी तरीके से इस योजना का फायदा उठा रहे थे। इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत केंद्र सरकार की उस सूची से हुई जिसमें बिहार के 57 लाख राशन कार्ड धारकों को संदिग्ध माना गया था। इसके बाद बिहार सरकार के खाद्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया। जांच के दौरान जो आंकड़े सामने आए वह बेहद चौंकाने वाले थे। विभाग ने अब तक 51 लाख कार्ड धारकों की गहन जांच पूरी कर ली है, जिसमें से लगभग 4,70,000 लोगों के नाम तो पहले ही पोर्टल से हटा दिए गए। बाकी बचे हुए लाखों नामों को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग संपन्न होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा कर बैठे हैं उन पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि आने वाले समय में उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह अभियान उन लोगों को चिन्हित करने के लिए है जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि उन्हें सरकारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वे मुफ्त अनाज का मोह नहीं छोड़ पा रहे। सरकार ने उन मानकों को भी स्पष्ट कर दिया है जिनके आधार पर राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। अगर किसी कार्ड धारक के पास अपना 4 पहिया वाहन यानी कार, जीप या ट्रैक्टर है तो वह अब राशन कार्ड के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसी तरह जो लोग इनकम टैक्स आयकर भरते हैं या किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं उनके नाम भी लिस्ट से काटे जा रहे हैं। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर है या उसके पास बहुत ज्यादा खेती योग्य जमीन है तो उसे इस योजना से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा विभाग ने उन साइलेंट कार्ड धारकों की भी एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने पिछले कई महीनों से राशन की दुकान से अनाज नहीं लिया है। सरकार का मानना है कि जो लोग राशन नहीं उठा रहे हैं इसका सीधा मतलब है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और वे केवल कार्ड दबाकर बैठे हैं। ऐसे कार्डों को भी तुरंत प्रभाव से बंद किया जा रहा है। इस डिजिटल सफाई का सबसे बड़ा असर बिहार के गया और पटना जैसे बड़े जिलों में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो गया जिले में सबसे ज्यादा यानी 1.92 लाख लोगों के नाम काटे जाने की तैयारी है। वहीं राजधानी पटना में भी 1.83 लाख कार्ड धारकों की छुट्टी होने वाली है। इसके अलावा सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और चंपारण जैसे जिलों में भी 1-1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने बड़ी ही सख्त लहजे में कहा है कि जन वितरण प्रणाली पीडीएस का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। उन्होंने यह भी साफ किया है कि संदिग्ध लोगों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला या जांच में गड़बड़ी पाई गई तो नाम काटने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। सरकार का असली लक्ष्य फर्जीवाड़ा रोककर उन असली गरीब परिवारों को इस योजना से जोड़ना है जो आज भी राशन कार्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि इस अभियान से उन गरीब परिवारों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो नियमों का पालन कर रहे हैं और बकाया जरूरतमंद है। सरकार का कहना है कि एक तरफ जहां अयोग्य लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नए और पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी जारी है। जैसे जैसे अयोग्य लोगों की जगह खाली होगी वैसे वैसे गांव और शहरों के गरीब और भूमिहीन लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यह बिहार सरकार की एक ऐसी मुहिम है जिससे राज्य की पूरी राशन व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार अपने दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें कि कहीं आप भी सरकार के इन मानकों के दायरे में तो नहीं आते,
क्योंकि अब बिहार में सिर्फ वही राशन पाएंगे जो सच में गरीब और जरूरतमंद कहलाएंगे। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।